सोचिए, कोई शासन व्यवस्था सदियों तक कैसे चल सकती है। आज हम एक ऐसे ही सिस्टम की बात करने वाले हैं जो लगभग 2000 साल तक चली। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कोई सिस्टम 1900 साल तक, मतलब लगभग 2 सहस्राब्दियों तक कैसे टिक सकता है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पहेली है ना। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय पर चलते हैं, यानी नागवंशी व्यवस्था की नींव पर। और इसकी शुरुआत भी काफी अनोखी है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 64 ईस्वी में जब नागवंशी राजवंश बना तो उन्होंने कोई नया सिस्टम नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पहले से चली आ रही मुंडा व्यवस्था थी, जो कि टैक्स फ्री थी, बस उसी को अपना लिया। तो ये एक आविष्कार नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट अनुकूलन था। तो हुआ क्या कि शुरुआत में ढांचा और काम करने का तरीका सब एक जैसा ही था, बस नाम बदल गए। जैसे मुंडा सिस्टम में जिसे पढ़ा कहते थे, वो अब पट्टी हो गया। और जो उसका प्रमुख होता था, मानकी, उसे अब भुइयार कहा जाने लगा। और हाँ, ये भुइयार शब्द याद रखिएगा, ये आगे कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा, सिस्टम की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस राजवंश को चलाने वाले लोग कौन थे। हम कुछ प्रमुख शासकों को देखेंगे और साथ ही उनको याद रखने के कुछ मजेदार मेमोरी हैक्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं संस्थापक फणी मुकुटराय से। इनको आदि पुरुष भी कहा जाता था। अब जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रो टिप है। इनकी राजधानी थी सुतियाम्बे। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। सोने जाने के लिए क्या करते हैं? मुकुट उतार कर सुती जाते हैं, तो मुकुट से हो गया सुतियाम्बे। है ना आसान? चलिए फटाफट 2 और शासकों को देख लेते हैं। एक थे प्रताप राय, जिनकी राजधानी थी चुटिया। इसका हैक, बालों की चोटी पर राय देना, सिंपल। फिर आए भीमकर्ण। इनकी राजधानी थी खुखरा। अब महाभारत के भीम और कर्ण दोनों कैसे थे? बहुत शक्तिशाली और खूंखार। तो खूंखार से बन गया खुखरा। देखिए, ये छोटी छोटी तरकीबें जानकारी को याद रखने में बहुत काम आती हैं। तो सदियों तक सब कुछ स्थिर चला, लेकिन अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। एक बाहरी शक्ति इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो साल था 1585। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुगलों ने आक्रमण किया और इसके साथ ही नागवंशियों की स्वायत्तता खत्म हो गई। और यहीं से शुरू हुआ मालगुजारी, यानी श्रद्धांजलि का कॉन्सेप्ट। सदियों से जो टैक्स फ्री युग चला आ रहा था, वो अब खत्म हो चुका था। और इस पूरे मोड़ को राजा दुर्जनसाल की कहानी पूरी तरह से दर्शाती है। हुआ ये कि पहले तो उन्होंने मुगलों को टैक्स देने से मना कर दिया। नतीजा, उन्हें 1616 से 1628 तक, मतलब 12 साल, ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। लेकिन फिर उनकी रिहाई हुई, और वो भी बड़ी नाटकीय तरीके से। क्यों? क्योंकि वो हीरे के पारखी थे। उनकी ये पूरी यात्रा इस ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बन गई। तो अपनी आज़ादी के बदले में दुर्जनसाल ने सालाना 6000 रुपए की मालगुजारी देना मान लिया। अब ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये वो उत्प्रेरक था जिसने इस सदियों पुरानी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब इस नए वित्तीय दबाव का, इस पैसे के दबाव का नागवंशी प्रशासन के आंतरिक ढांचे पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ना ही था। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि असल में बदला क्या। जो भुइयार पहले एक सामाजिक नेता हुआ करता था, याद है, पहले वो मानिकी था, अब वो राजा के लिए टैक्स कलेक्टर बन गया था। अब पैसे का प्रवाह देखिए, आम लोगों यानी रयत से पैसा भुइयार के पास, फिर नागवंशी राजा के पास, और वहां से सीधा मुगल सम्राट तक। मतलब शासन का पूरा उद्देश्य ही बदल गया, सेवा से वसूली। और अब आता है कहानी का अंतिम अध्याय। एक और बाहरी शक्ति की एंट्री होती है, अंग्रेज। और वो इस व्यवस्था को सिर्फ बदलेंगे नहीं, बल्कि कानूनी रूप से इसे खत्म ही कर देंगे। 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिल गई, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब था कि अब नागवंशी शासक एक नई औपनिवेशिक शक्ति के प्रति जवाबदेह थे। सत्ता का केंद्र एक बार फिर बदल गया। और फिर आया 1793 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम। ये आखिरी कील साबित हुआ। इस कानून ने नागवंशी राजा की हैसियत को कानूनी तौर पर एक शासक से घटाकर सिर्फ एक जमींदार बना दिया।
राज्य का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रभावी रूप से खत्म हो गया। उसकी जगह ले ली ब्रिटिश राजस्व प्रणाली ने। तो इतनी लंबी और जटिल कहानी के बाद मुख्य बातें क्या हैं? कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए, इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी से दोहराते हैं। ये स्लाइड कह सकते हैं एक परफेक्ट एग्जाम चीट शीट है। संस्थापक कौन? फणी मुकुटराय। संरचना में क्या बदलाव आया? पढ़ा बना पट्टी और मानकी बना भुइयांहार। महत्वपूर्ण मोड़ कब आया? 1585 मुगल आक्रमण। कर की राशि कितनी थी? 6000 रुपए। और अंत 1793 का स्थायी बंदोबस्त। ये पॉइंट्स पूरी कहानी को संक्षेप में बता देते हैं। तो आखिर में ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो लगभग 2000 साल तक जीवित रहा, लगातार खुद को बदलते हुए। ये आदिवासी जड़ों से शुरू हुआ, मुगल दबाव में एक सहायक राज्य बना और आखिर में ब्रिटिश जमींदारी में मिल गया। वाकई अनुकूलन और अस्तित्व की एक अविश्वसनीय यात्रा।